शादी के बेड से निकला बॉयफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं, तब आप समझेंगे कि ये सच्ची कहानी है और एकदम रियल कहानी है। वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया होगा और ये जो शख्स बेड में पीटा जा रहा था, ये वही शख्स है जो लड़की का बॉयफ्रेंड था। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश की दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश जिला खीरी लखीमपुर का एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में लव कुश नाम का एक 26 साल का लड़का रहता है। और उस लड़के की शादी जो है वो जून के शुरुआत में हुई थी 2025 में। और उसकी शादी नई नई हुई थी, अभी जस्ट कुछ दिन पहले, 2-4 दिन की पहले की बात है। और उसकी जो पत्नी है वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और कहती है कि तुम मुझे मिलने आओ। और आज मेरा पति जो है वो शायद घर पे नहीं रहेगा, तो इससे बढ़िया चांस नहीं मिल सकता। अब दोस्तों जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम केशव होता है, उसकी उम्र 28 साल होती है। और वो मना करता है, कहता है कि नहीं, मैं घर पे नहीं आऊंगा, तुम कहीं मुझे बाहर मिलो। रीना नाम की जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं बाहर तो तुमसे मिल लूंगी, लेकिन जो प्यार करने का मौका है वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा। आज मेरा पति कहीं बाहर जा रहा है और ये बढ़िया मौका है, तुम मेरे घर पे आ जाओ और हम लोग रात भर प्यार करेंगे और सुबह लगभग 4 से 5 बजे तक मैं तुम्हें निकाल दूंगी और तुम वापस चले जाना। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो मना करता है, लेकिन रीना के जोर दबाव डालने के बाद वो मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं 9 बजे तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा और तुम सोचना कि मुझे घर के अंदर कैसे एंट्री करवाना है। वो कहती है ठीक है। अब दोस्तों रीना जो होती है वो खाना पीना बना करके वो अपने घर वालों को जल्दी खिला देती है। और उसका जो पति होता है वो कहीं गया हुआ था और 9 बजे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है केशव, वो आ जाता है और उसको फ़ोन करता है कि मैं घर के पिछवाड़े आ गया हूँ और तुम जल्दी से मुझे घर के अंदर ले लो, नहीं तो अगर किसी की नज़र पड़ गई तो चोर समझकर लोग मुझे बहुत पीटेंगे। रीना कहती है जैसे तुम हो वैसे वहीं पर रहो, अभी कुछ लोग जग रहे हैं, जैसे ही ये लोग सो जाते हैं मैं तुम्हें अंदर लेके आती हूँ। दोस्तों घर के पिछवाड़े में एक पेड़ था, उसके आड़ में केशव किसी तरह से अपने आप को छुपा के बैठा था। लगभग पौने 10 बजे का टाइम था। रीना दबे पाँव जाती है, खिड़की खोलती है और केशव को अंदर लेके आती है। अब दोस्तों ये दोनों लगभग 10 बजे से लेकर के और रात के 2 बजे तक मौज मस्ती करते हैं। वो सब चीज़ें करते हैं जो कि पिछले 4 से 5 महीनों में ये लोग नहीं कर पाए थे, मिल नहीं पाए थे। क्योंकि जो केशव होता है, वो रीना का बचपन का बॉयफ्रेंड था। बचपन से एक दोनों एक-दूसरे को चाहते थे, एक-दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जो रीना के घर वाले हैं, वो उसके खिलाफ थे, इसलिए वो उससे उसकी शादी ना करके जो लवकुश नाम का लड़का होता है, उससे कर देते हैं। वैसे भी लवकुश जो होता है बहुत होनहार होता है। घर का इकलौता लड़का होता है, कमाने वाला, अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। रीना जो है दोस्तों, वो पढ़ाई में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी, आगे पढ़ना चाहती थी, जैसा कि लवकुश ने पुलिस वालों को बताया। दोस्तों अचानक 2 बजे रात को लवकुश दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है और रीना को फ़ोन लगाता है। रीना जैसे उसका फ़ोन देखती है, तुरंत चौंक जाती है, डरते हुए उसका फ़ोन रिसीव करती है। लवकुश उधर से बोलता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम तुरंत दरवाज़ा खोलो। रीना को तो हाथ-पाँव फूल जाते हैं दोस्तों, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो करे तो क्या करे? इधर जो उसका बॉयफ्रेंड केशव होता है, वो भी बहुत डर जाता है। अब कहता है तुम जैसा भी हो सके मुझे घर से बाहर निकालो। रीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो करे तो क्या करे दोस्तों? उसने तुरंत बेडशीट को हटाया और उसके दरवाजे को जो बेड में लगा होता है, उसके अंदर उसको बिठा दिया, बोली तुम इसके अंदर ही रहो और जैसे भी कुछ बनता है मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। वो दरवाजा खोलती है, लवकुश भी घर के अंदर आ जाता है
अब जैसे वो घर के अंदर एंट्री करता है, लवकुश जो है दोस्तों, वो देखता है कि रीना का जो चेहरा है उसका रंगत उड़ी हुई है। लवकुश समझ जाता है कि कुछ डरी सहमी सी है। वो उससे बार-बार पूछता है, क्या हुआ? घर वालों ने कुछ कहा? रीना कहती है, नहीं कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर लवकुश जो है वो बैठ जाता है बेड पर और रीना से बातचीत करने लगता है। बातचीत करने इसलिए लगता है कि शायद कुछ डरी सहमी हो, उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जो रीना है, उसकी आवाज़ में कपाहट होती है, उसकी जो नज़रें हैं, वो लवकुश से चुरा रही थी। अचानक जो बगल में एक टेबल रखा हुआ था, उस पर देखकर किसी अनजान आदमी का शर्ट जो है उस टेबल फुट छूट गया था। दरअसल लवकुश उस बेड के अंदर जाने से पहले जो उसका शर्ट था निकाल के उस टेबल पर रखा था, वो अंदर ले जाना भूल जाता है। अब जो लवकुश होता है दोस्तों, वो समझ तो जाता है, वो वहाँ से उठता है, वो अपने चाचा के पास जाता है, अपने पापा के पास जाता है, कहता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। रीना बहुत डरी सहमी है, कुछ बोल नहीं पा रही है और धीरे से वो लोग अपने हाथों में पाइप, लाठी डंडे, सरिया उठा लेते हैं और उसके बाद एक एक्टिंग के तहत घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब रीना के कमरे में वापस आते हैं, तो कहीं कुछ नहीं मिलता। अचानक लवकुश का जो दिमाग है, वो बेड पर पड़ जाता है। कहता है, क्यों ना मैं बेड के नीचे या बेड के अंदर देखूं। जब उस बेड के अंदर देखते हैं, तो वो व्यक्ति नजर आता है जो उसका बॉयफ्रेंड था। अब वो लोग उस बेड के ही अंदर उसको लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। मैं क्लिप एक बार फिर से लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए कैसे उस आदमी को ये सब पीट रहे हैं और उसके बाद बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद केशव से पूछते हैं कि तुम हो कौन? क्या करने आए हो? अगर हम लोगों ने भी शोर-शोर मचा दिया, तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हें पीट-पीट कर लोग मार डालेंगे। इसलिए सच-सच बताओ कि तुम कौन हो और क्या करने आए थे? केशव जो है वो डरते हुए सारी सच्चाई बयाँ करता है। कहता है, रीना और मैं एक-दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं और इसके माँ-बाप हमारे शादी के खिलाफ थे और इससे आपकी शादी करवा दी। तो जो लोग खुश होता है वो कहता है, तुम लोगों ने गलत किया, तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, तो शायद मैं इससे शादी नहीं करता। तो जो केशव होता है वो कहता है कि भाई ठीक है, आप शादी नहीं करते तो कोई और करता, लेकिन कहीं न कहीं इसकी शादी कर दी जाती। लेकिन हम लोगों का जो प्रेम है, जो प्यार है, इतना सच्चा है कि हम लोग एक-दूसरे को कभी भूल नहीं सकते, एक-दूसरे को कभी छोड़ नहीं सकते। अब जो लवकुश के घर वाले होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि ठीक है, क्यों ना इस बहू को इसके साथ में ही शादी करके भिजवा दिया जाए। अब लवकुश जो होता है दोस्तों, वो रीना के घर वालों को, अपने यानी ससुर को, अपने सार को फ़ोन करता है और फ़ोन करके अर्जेंट बुलाता है, कहता अभी-अभी तुरंत आइए आप लोग, कुछ अर्जेंट है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जो उसके ससुर और साले होते हैं, वो रात को ही पहुँच जाते हैं। बातचीत होती है, सारी सहमति बनती है। जब सुबह होती है, सुबह एक मंदिर में ले जाकर के रीना और केशव की जो लवकुश होता है, वो शादी करवा देता है। शादी करवाने के बाद इन दोनों को अपने घर से ही विदा कर देता है और केशव रीना को लेकर के अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये खीरी लखीमपुर की एक सच्ची कहानी है और इस कहानी से बहुत ही सीख और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में ऐसी बहुत सी घटनाएँ होती हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है कि कभी आपके साथ ऐसी घटना ना हो, आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। शादी देखने जाने से पहले लड़की से बातचीत जब करते हैं तभी सारा कुछ डिसाइड कर लें। आप बातचीत कर लें कि अगर कभी आपने बाद में हमें पता चला कि अभी कभी आपका कोई अफ़ेयर है, अगर है तो आप यहीं पर त्याग देना उसको, और नहीं त्याग सकती तो ये शादी को मत करना या किसी और से भी शादी मत करना। अपने माँ-बाप को खुलकर बताएँ ताकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।